तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे पार्टनरशिप के राइट्स क्या हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड को समझा था, पार्टनरशिप क्या होती है उसको समझा था। ठीक है, तो अब तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नेचर। ठीक है, LLB कर चुके हम। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के राइट्स पढ़ेंगे। अब राइट्स क्या हैं पार्टनर के। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है वो समझेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं पार्टनर के राइट्स क्या हैं। पार्टनर्स के राइट क्या हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस एंड। अब कोई भी पार्टनर है, वो पार्टनर्स क्या हैं, इक्वली है। हमने पढ़ा था कि एक तो वो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट हमने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल हैं तो किसी कोई भी अगर वो डिसीजन देते हैं, कोई एक पार्टनर डिसीजन लेते हैं तो बाकी पार्टनर्स उसमें ऑटोमेटिकली वो बाउंड होते हैं, उसके मतलब वो भी आंसरेबल है उस चीज़ को। एजेंट है मतलब उसके बिहाफ पे वो कोई भी डिसीजन ले सकता है बाकियों के बिहाफ पे। ऐसे अगर कोई एजेंट है, कोई किसी पार्टनर ने डिसीजन लिया तो वो बाकी पार्टनर्स भी उसको उसमें उस चीज़ के लिए डिसीजन के लिए वो भी लायबल होंगे। जो भी वो मतलब कोई भी एक इंसान ने डिसीजन लिया तो बाकी भी उस चीज़ को भी के अंडर आएंगे। जैसे मान लो कि आप कोई डिसीजन लिया गया, आपकी मम्मी ने कोई डिसीजन लिया, आपके या फादर ने डिसीजन लिया, सपोज एक डिसीजन आपके फादर ने लिया तो वो सबके सब पूरी फैमिली में ऑटोमेटिकली वो फैमिली उसके लिए लायबल हो जाती है। ठीक है, ओके। तो उसके एक्शंस के लिए जो भी है वो पूरे सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। ऐसे अगर मान लो कोई आपने डिसीजन है, आपके एक्शन के लिए बाकी आपके पेरेंट्स भी लायबल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैनेजमेंट है। ठीक है, अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं राइट्स क्या है इनके। ये बुक्स देख सकते हैं। मैनेज जो भी पार्टनर है, एवरी पार्टनर, हर पार्टनर का फंडामेंटल राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। ठीक है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, किस बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, किस तरीके से लिए जा रहे हैं, तो हर एक पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ लीगल राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड रिसीव अ ट्रू कॉपी ऑफ द सेम अपॉन रिक्वेस्ट। मान लो उसने कहा कि भाई मेरे को इसकी कॉपी दो, ये मेरे को देखना है कैसे अकाउंट्स किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रही, कितना आ रहा है, कितना लेन देन है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है, अपनी फर्म की बुक्स को देख सकता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन द रेशो। जिस रेशो में आपने डिसाइड किया कि इस रेशो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, आपने लिख लिया डीड में। अब हमने पढ़ा अगर डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप क्या होगी, रेशो क्या होगी, बताओ जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो क्या होगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वल बटेगा। ठीक है, तो हर एक पार्टनर का राइट है कि प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करे, हैज़ अ राइट टू शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, विद अदर पार्टनर्स। अब राइट ऑफ पार्टनर्स, अगर आपने पार्टनरशिप के राइट्स में पार्टनरशिप का राइट है टू इंटरेस्ट ऑन टू कि वो रिसीव करे, क्या लोन रिसीव करे अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर, वो जो है अपना क्या कर सकता है, लोन जो है रिसीव कर सकता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6%। अगर डीड में नहीं लिखा तो स्पेसिफिकली कितना लोन है। ठीक है, ये उसका राइट है। ये हम पढ़ रहे हैं कि क्या राइट्स हो सकते हैं एक पार्टनर के जब वो एक फॉर्म में होता है, एक पार्टनरशिप डीड में आता है या नहीं भी आता पार्टनरशिप डीड में, तब भी उसके क्या राइट्स हैं हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट टू अब राइट टू इंडिग्निफाइड बाय द फर्म फॉर द पेमेंट मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट द बिजनेस। अब ये क्या है, पार्टनर्स का हक है लीगली। अभी हमने पहले ये पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट और अकाउंट्स के बेसिस पे उनके क्या राइट्स। अब हम पढ़ रहे हैं लीगली क्या राइट है। कल को कोई भी पार्टनर मुकर नहीं सकता। ठीक है, फर्म पार्टनर्स आपस में अगर डिसाइड हो गया कि भाई
6% लोन दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा, ठीक है। लीगली क्या टर्म्स आ जाती है, नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो लीगली क्या टर्म्स आ जाती है वो हम पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी पेमेंट में दी गई है, एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं इमरजेंसी के टाइम पे टू प्रोटेक्ट द बिजनेस, राइट टू विड्रॉ द कंसर्न एंड प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब ये चीज़ हमने पढ़ी है कि कोई अगर ABC पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो पार्टनर D को लेके आना चाहते हैं, या मान लो आप 3 फ्रेंड्स हो, आप अपने एक और फ्रेंड को लेके आना चाहते हो कि हाँ भाई अगर ये आएगा, इसके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, इसको लेके आते हैं, ठीक है। 2 पार्टनर्स एग्री हो गए, एक पार्टनर एग्री नहीं हो रहा तो वो पार्टनर नहीं आ सकता। आपका फ्रेंड नहीं आएगा फर्म में जब तक तीनों एग्री नहीं होंगे, तो तीनों का सहमत होना ज़रूरी है। तो वो यही कह रहा है कि हम विड्रॉ कर सकते हैं, कंसर्न को कभी विड्रॉ कर सकते हैं कि हमें न्यू एडमिशन नहीं करना पार्टनर का फर्म में, ठीक है। राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप आफ्टर सर्विंग द प्रॉपर एक नोटिस दे के आप रिटायर हो सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर नोटिस दो कि भाई आप रिटायर हो रहे हो तो आप रिटायर हो सकते हो पार्टनरशिप से, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड का कोर कंटेंट क्या है, अब हमने पढ़ लिया राइट्स पढ़ ली, राइट्स में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो मैनेजमेंट के और अकाउंट्स के, उस पर पार्टनर के क्या राइट्स है। उसके बाद हमने पढ़ लिया लीगली और फाइनेंशियली क्या राइट्स हैं। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के कोर कंटेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, जब पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें आपका पार्टनरशिप डीड में डेफिनेशन, बेसिक डिटेल्स क्या है पार्टनरशिप, रिटन एक लीगल डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा, ये एक एग्रीमेंट है जो कि आप बनाते हो, ठीक है। जिसमें क्या होगा, डिस्क्राइब करोगे आप पार्टनर्स को, कौन कौन से नाम लिखोगे, उनका एड्रेस लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे फर्म का नाम क्या है, ठीक है। नेचर क्या है भाई, कैसा बिजनेस कर रहे हो, शूज़ का बिजनेस कर रहे हो, कोई शॉप ओपन करो, किस तरीके का बिज़नेस है, ठीक है। बिज़नेस का टाइप लिखोगे ना, बिज़नेस एक्टिविटी कौन सी कर रहे हो, ठीक है। और डेट कब से स्टार्ट किया अपने बिज़नेस वो लिखोगे। प्रिंसिपल प्लेस, प्राइमरी लोकेशन क्या रहेगी बिज़नेस की ऑपरेशन की वो लिखोगे, ठीक है। तो बिज़नेस का टाइप बताओगे कौन सा बिज़नेस है आपका, किस तरीके का बिज़नेस है आपका, पार्टनर्स का नाम लिखोगे, फर्म का नाम लिखोगे, ठीक है। कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो लिखोगे, हर एक पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लिखोगे। इंटरेस्ट रूल लिखोगे, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, ड्राइंग्स पे, वो सब कुछ लिखोगे। प्रॉफिट एंड रेशो लिखोगे, हर पार्टनर का की सैलरी लिखोगे, हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कितना, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है वो लिखोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, फर्म का नाम क्या है, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक तो कल को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपके पास लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है, रेगुलेट रूल्स क्लियरली रेगुलेट किए जाएंगे कि ये रूल्स हैं, ये ड्यूटीज़ है इस पार्टनर की, ये लीगली इतना लाइबल है, ठीक है। एक म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि सब कुछ लिखा हुआ, आपकी ये ड्यूटी है, भैया आपने इतना पैसा लगाया, आपको इतना प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, तो सब कुछ क्लियर कट होता है, ठीक है। एक रेगुलर आपको पता होता है कि आपकी यही ड्यूटी है, आपने इतना पैसा लगाया, इतना ही आप लाइबल हो, ठीक है। एक सेटल डिस्प्यूट सर्व एज अ लीगल बाइंडिंग, एक रिटन डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, लीगली है ये, आप बाइंड हो जाते हो। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा ये पार्टनरशिप डीड, ठीक है। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट अगर आप रिटर्न करोगे तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो ये बता रहे, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ओके। अब है इंश्योर्स द क्लैरिटी, एलिमिनेट कर कोई भी ऐसा कोई एक क्लैरिटी होती है, कुछ ऐसा एम्बिग्यूअस नहीं होगा, कोई मतलब डाउटफुल नहीं होगा कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम क्लियर कट होगा कि भाई इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, इतना कैपिटल इंटरेस्ट है, इतनी सैलरी है पार्टनर्स की, ठीक है। तो वो सब कुछ क्लियर कट होगा। तो ये है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके। तो हमने आज पढ़ लिया कि पार्टनर के राइट्स क्या हैं और पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस पढ़ी है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर होगा कि क्या हमने पढ़ा आज, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्हाट आर बेसिकली हम करेंगे कि पार्टनर डेट अगर एब्सेंट होती है तो उसमें किस तरीके से चीज़ें होंगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अब हम नेक्स्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्टनरशिप डेट एब्सेंट होती है तो क्वेश्चन कैसे आप टैकल करोगे, किस तरीके के क्वेश्चंस को डील करोगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, पार्टनरशिप पे इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।